हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हमने लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दिए थे। थियरी पार्ट जितने भी पूरे पूरे चैप्टर में जितने भी थियरी पार्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, सब हमने खत्म किया है। आज के जो वीडियो होने वाला है वो होने वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो हम स्टेट बोर्ड के बुक्स में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स में जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 17 पे है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स एंड 14 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स। देन व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तीन डिस्टेंस दिया है, 3 टाइम दिया है, तो अपने को निकलने के लिए बोला है एवरेज स्पीड। तो आप हमेशा याद रखना, while solving the problem any numericals you have to solve that numerical in a 5 steps। तो हम 5 के 5 स्टेप हम सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, फोकस हो गए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है तो डेटा। कोई डेटा बोलता है, कोई गिवन बोलता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो डेटा ने क्या क्या दिया, तो सबसे पहले डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस D1 18 मीटर, डिस्टेंस D2 22 मीटर एंड डिस्टेंस D3 दिया है 14 मीटर। और 3 टाइम भी दिया है, लिखेंगे टाइम T1 कितना दिया है 3 सेकेंड्स, टाइम T2 भी दिया है 3 सेकेंड्स एंड टाइम T3 भी दिया है 3 सेकेंड्स। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना क्या है, एवरेज स्पीड। यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टू फाइंड, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, एवरेज। वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में आएगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, कि जैसा हमने आपने देखा है कि थ्योरी पार्ट जब हम कवर कर रहे थे, हमने बेसिक से फॉर्मूले पढ़े थे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ पे अगर स्पीड बस पूछा तो एक डिस्टेंस और एक टाइम दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 डिस्टेंस और 3 टाइम दिए हैं, इसलिए क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होगा हमारा। 3 स्टेप हो गए, 1, 2 एंड 3। जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट, और जैसे आपने ये लिखा आपको फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अब लिखेंगे आप एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्या सारे डिस्टेंस को आप एड अप कर दो तो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, और टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। आप जब भी प्लस और T बनाएंगे तो याद रखना थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। प्लस और T में कुछ तो डिफरेंस दिखना चाहिए कि प्लस बनाया आपने और T बनाया है। तो D1 कितना है 18 प्लस 22 प्लस 14, और टाइम कितना दिया है 3 प्लस 3 प्लस 3। आप इसको जब एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 20 40 54 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 6 54, आंसर आएगा 6। ये हो गया 6। और अपने को स्पीड पूछा था, हमें पता रहना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला क्या, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अपना आंसर आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी तक 4 स्टेप लिखा है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
जो फिफ्थ स्टेप होने वाला है, फिफ्थ स्टेप में आपको लिखना है आंसर। आप आंसर में लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इतना अगर आपने लिख लिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, मास कितना है 16 kg, इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट है 16 kg का, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या निकालने के लिए बोला है, अप्लाइड फोर्स। क्या निकालना है हमको, सबसे पहले अप्लाइड फोर्स निकालना है। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, जो हम फोर्स निकालेंगे, अगर सेम फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर काम कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 24 kg, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो फिर से हमें प्रॉब्लम कितने स्टेप में सॉल्व करना है, 5 स्टेप में। तो पहला जो पॉइंट रहेगा, पहला जो स्टेप रहेगा वो है डेटा। क्या क्या डेटा दिया गया है, सबसे पहले मास दिया गया है ना, यहाँ पे मास m1। मास m1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 मास दिए गए हैं इसलिए m1 लिखा। m1 कितना है 16 kg। फिर एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन हमको पता है a से लिखते हैं, और एक्सेलरेशन a1 लिखूंगा। क्यों a1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन दिया है और दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है हमको। तो a1 कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो दूसरा मास दिया है m2 है 24 kg। इतनी चीजें दी गई हैं। सेकेंड स्टेप हो जाएगा टू फाइंड, सेकेंड स्टेप हो जाएगा टू फाइंड। और आप देखोगे हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला तो कैलकुलेट करना है अप्लाइड फोर्स, और दूसरा फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। मतलब लिख सकते हो पहला चीज क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स, जिसको आप कैपिटल F से लिखते हो। और दूसरा जो चीज फाइंड आउट करना है उसमें लिखना है एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, a1 तो अपने को दिया है, a2। ये 2 चीजें हमें निकालनी है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा फॉर्मूला, थर्ड नंबर पे आएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के लिए आपको पता रहना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो आप सब ने अगर मेरा वीडियो देखा है, थियरी वाले वीडियो देख लिए हैं, जिसको मैंने लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में रिकॉर्ड किया है, तो वहाँ पे हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं। न्यूटन्स का जब हमने सेकंड लॉ पढ़ा तो वहाँ पे हमने फोर्स का कुछ तो फॉर्मूला निकाला था, और वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आया था F = ma। m मतलब मास, a फॉर एक्सेलरेशन, और दूसरा एक्सेलरेशन है। तो यही फॉर्मूले से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, a = F/m। ये 2 फॉर्मूला बन गया यहाँ से। तो पहले में हमको ये फॉर्मूला लगाना है, दूसरे वाले में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब चलते हैं 4 स्टेप कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन में हमने बोला जैसे हमको स्टार्ट करना है वी नो दैट से, कॉमा लगा दिए, और आप सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला लिख लो। फर्स्ट फार्मूला क्या है, F = ma। लेकिन अभी हम ये फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम बोल देंगे F1 = m1a1। क्या बोल देंगे, F1 = m1a1। तो F1 = क्या, m1 कितना दिया है, m1 दिया है 16 kg, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है 3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका F1 आ जाएगा 48, और आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स आ गया, तो हमारा अप्लाइड फोर्स आ गया। जो हमारा फोर्स निकाला था हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें जो चीजें सॉल्व करनी है, बोला है कि इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ 24 kg, सेम फोर्स मतलब यही वाला फोर्स F1 ही काम कर रहा है। अब लिखोगे नाउ सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए हमको निकालना एक्सेलरेशन, सेकेंड वाले मास के लिए निकाल रहे हैं इसलिए A2 लिखूंगा, और F1 तो F1 ही रह जाएगा क्योंकि सेम फोर्स ना, बोला इफ द सेम फोर्स बोला है, सेम फोर्स मतलब F1 = F2 = F, सब एक ही है। तो अगर यहाँ पे F1 था तो यहाँ पे भी F1 ही लगेगा। तो मान लेना आप यहाँ पे भी क्या लगेगा, F1 ही। तो F1 और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, M2। सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहे हो तो A2 आ जाएगा। F1 कितना आया अपना
आप एफ भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। F1 आया 48 और M2 कितना दिया है, M2 कितना दिया 24 kg। कट करोगे 24 1 या 24 24 चो 48, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 2। अब हमने को पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया। तो हमने देखा, इसके पहले ना आप यहाँ पे लिख सकते हो सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे F1 लिया है और हमने आगे ये सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास जैसे हमने बोला कि 4 स्टेप हो गया हमारा, डेटा टू फाइंड फॉर्मूले कैलकुलेशन, और जो हमारा सबसे लास्ट का स्टेप होना चाहिए वो होता है हमारा आंसर। आंसर में सब दो, हमें दो चीजें निकालनी है तो हमारा आंसर भी दो होना चाहिए। तो लिख सकते हो पहला आंसर, द अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg। 16 kg वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे थे इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज, कितना फोर्स आया था हमारा 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। अब सेकंड वाला आंसर लिखोगे, द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट of mass 24 kg is, 24 kg वाले मास के ऊपर कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा था, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको समझा है? समझा है तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट। हेलो, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी विच इज ऑन पेज नंबर 17। इट सेज कि अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम्स, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, उसका इतने स्पीड से मूव कर रही है, और पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ अ मास 90 ग्राम्स, 90 ग्राम का एक लकड़ी है, वुडन प्लैंक में से एक लकड़ी, उसका मास कितना 90 ग्राम्स। द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली कैसा था, रेस्ट पोजीशन पे था। रेस्ट पोजीशन मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव्स टुगेदर, और फिर बोला है कि डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। So before solving this question, before solving this problem, let's see कि what this question trying to say कि first हम क्या करते हैं, लकड़ी बना लेते हैं। This is a wooden plank having mass of 90 grams. इसका मास 90 ग्राम है। जैसे वुडन प्लैंक बोला ना, वुडन प्लैंक का मास 90 ग्राम है, और इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, 0 मीटर पर सेकेंड है, एक लकड़ी है। और दूसरा कंडीशन मैंने बोला है, एक बुलेट है, ये बुलेट है, बुलेट का मास है 10 ग्राम, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड है। ये तो रेस्ट पे है लेकिन ये मूव कर रहा है। अब आफ्टर दैट बुलेट गेट स्ट्राइक विद द प्लैंक, जब एक कंडीशन जनरेट होता है, और ये बुलेट क्या होती है, इसके अंदर स्टक हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, अटक जाती है, ये वाला कंडीशन होता है। तो अब इस कंडीशन में, जैसे आपने कभी सर्कस में या कभी आप मेले में गए रहोगे तो आपने देखा रहेगा, वहाँ पे ग्लास रखे रहते हैं, आपको बॉल से थ्रो करके फेंकना रहता है। तो जब ग्लास स्टार्टिंग पे रेस्ट पे है, लेकिन आप जब बॉल से फेंकते हो तो बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी अपना उस ग्लास को देता है, तो ग्लास क्या करती है, मूव कर जाती है। सेम चीज यहाँ होगा, इस बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस काइनेटिक, जैसे ही बुलेट इस प्लैंक से टकराएगा, जैसी अटक जाएगा इसके अंदर, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू v1, और फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा इस कंडीशन में। तो लेट्स सी, हमको प्रॉब्लम 5 स्टेप में सॉल्व करना है, तो इसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए डेटा। डेटा में दिया है पहले मास ऑफ बुलेट, टेन ग्राम्स। सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है बुलेट का,
1.5 मीटर पर सेकेंड। देन मास ऑफ प्लैंक दिया है, मास ऑफ वुडन प्लैंक, इसको आप M2 बोल सकते हो, वो है 90 ग्राम्स। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक u2 is equal to 0. Why 0? Because it is initially at rest. The next step should be to find. Next step होना चाहिए फाइंड करना। क्या फाइंड आउट करना है? तो आप देखो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन मींस फाइंड करना। क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सा फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वुडन प्लैंक, इनका फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना, विच इज नथिंग बट v। दो स्टेप हो गए। द थर्ड स्टेप शुड बी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली कुछ ही फॉर्मूले देखे हैं, जिसमें हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, और एक सबसे लास्ट में जो कंसेप्ट है उसका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक फॉर्मूला बनता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इसका कैलकुलेशन। जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करने जाएंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट लिखने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमको ये फॉर्मूला मिलता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, सिंस bullet get embedded in the wooden plank, therefore their final velocity would be same। तो फाइनल वेलोसिटी क्या रह जाएगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर है, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो इसके हिसाब से हमारा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या चेंज हो जाएगा? इक्वेशन 1 में m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। अब यहाँ पे देखेंगे आप m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 और v बाहर आ गया। आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हम पहले अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 का वैल्यू कितना है? m1 का वैल्यू है 10, u1 का वैल्यू कितना है? 1.5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है? m2 है 90 और u2 कितना है? 0। m1 है 10, m2 है 90 और u2 भी। 10 का मल्टीप्लाई 1.5 में करोगे तो आंसर आएगा 15 प्लस ये पूरा 90 इंटू 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये बनेगा 100v। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बच जाएगा 15/100। 15/100 ही क्या बन जाएगा? 0.15। अब वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड्स। तो हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी कितना?
0.15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब बुलेट इस प्लैंक के अंदर अटक जाएगा, इनका जो फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी तक हमने 4 स्टेप कंप्लीट किए, 1 2 3 4। हमारा 5वां स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आंसर। तो हमको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। द बुलेट एंड wooden plank will move with velocity of 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर ए। वाई नॉट क्वाइट सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर ए। सेम कंटेंट है, सेम चीजें फाइंड आउट करनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 seconds, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 seconds and 45 मीटर इन लास्ट 20 seconds. What is the average speed? एवरेज स्पीड निकालना था, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम वी हैव टू कैलकुलेट। द फर्स्ट स्टेप शुड बी डेटा। मुझे पता कैसे चलेगा कि डिस्टेंस ही दिया है, तो हमेशा देखना डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए मैं हर जगह पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ। मैं d1 ये हो जाएगा 100 मीटर, डिस्टेंस 2 80 meters and distance 3 is 45 meters. Same time, t1 is 40 seconds, time to t2 is also 40 seconds and time t3 is 20 seconds. 3 डिस्टेंस 3 टाइम दिए गए। नेक्स्ट है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। थर्ड स्टेप हो जाएगा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 1 2 3 the next step would be calculation। कैलकुलेशन हमको सबसे पहले लिखना है we know that, और इसके बाद जस्ट क्या लिख देना है, हमें फॉर्मूला लिख देना है। the average speed is equal to total distance upon total time। टोटल डिस्टेंस जो होगा बनेगा d1 प्लस d2 प्लस d3 और टोटल टाइम बनेगा t1 प्लस t2 प्लस t3। आफ्टर दैट आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 प्लस 45 और डिवाइड बाय 40 प्लस 40 प्लस 20। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 हो जाएगा, 180 और बचेगा 125, सॉरी 225 और ये बचेगा 100। जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो इसका एवरेज स्पीड आएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी तक 4 स्टेप में लिखा है, हमारा 5वां स्टेप अभी भी बाकी है। जो 5वां स्टेप होता है वो हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ द person is
22.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए आप जल्दी से। हमने अभी तक लॉज ऑफ मोशन में जितने भी थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं हमने सब कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ाया है। अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए अपने प्रॉब्लम्स, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।